हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन बात में। जैसे कि आपको पता है कि हम चैनल पर टैट या टैट से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। हम जो है JBT HP टैट जो आपका 3/9 जो 2017 को हुआ था उसका मैथ का सलूशन कर रहे हैं। 2 पार्ट हम कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 3 है। हम 111 से 120 जो क्वेश्चन है उनको बड़े ही आसान तरीके से 100 ट्रिक से सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि आपको पता है कि एक वीडियो को बनाकर अपडेट करने में कितना टाइम लगता है। तो आप जो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उससे हमें बड़ा मोटिवेट मिलता है और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहते हैं। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने HP टैट 2021 की क्लास जो है आप शुरू करवा दी अपने चैनल पर, जिससे आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो आइए क्लास की शुरुआत हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 दिया है, देखिए। यदि 56 - 45 प्लस √x इक्वल है 16 के, तो x की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, 56 में से जब मैं 45 घटाता हूँ तो आता है 11। ठीक है, प्लस √x इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, अब रूट में यदि मैं 36 रखता हूँ तो रूट से बाहर निकलेगा। 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। तो 11 और 6 कितने हो जाएंगे? 17। तो रोंग हो जाएगा, 16 के इक्वल नहीं रहेगा। फिर मैं रखता हूँ 25 को, तो रूट में 25 को रखूँगा, बाहर निकलेगा वो, तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो रूट से बाहर निकलेगा वो 5 आ जाएगा। तो 11 + 5 इज इक्वल टू 16, तो 16 इज इक्वल टू 16, और इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 25, क्योंकि जब इसके ऊपर रूट है तो ये बाहर निकल के 5 हो जाएगा। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर कर लो आप। ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, इससे तो 25 किसका स्क्वायर होता है आपको पता होना चाहिए? 5 का। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर। एक गांव की आबादी 5000 है और 2% की दर से हर वर्ष बढ़ती है। 2 वर्ष बाद कितनी आबादी होगी? ठीक है, तो चलिए, मैंने आपको बताया कि जो परसेंटेज के क्वेश्चन है हम उसको परसेंटेज से ही सॉल्व करते हैं, और परसेंटेज से आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर जो है आता है। तो देख लीजिए, यहाँ पर कितने प्रतिशत दिया है? 2%। ठीक है, अब 2% को जब मैं खोलूँगा, 2/% का नाम का नीचे लगता है 100, यानी कि 2 एकम 2, और ये 50 आ गया। ठीक है, नीचे वाली हमेशा रियल होती है, ऊपर वाली उसके ऊपर जितना परसेंटेज, यानी कि 50 का 2% कितना हो जाएगा? 1, यानी कि पहले 50 थी, जो नेक्स्ट ईयर है 2% बढ़ जाएगी तो वो 51 हो जाएगी। ये पहले साल की थी। ठीक है, सेम एज इट इज दूसरे वर्ष रहेगी, पहले 50 थी फिर 51 हो जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या कर लेना, इन दोनों को गुणा, इन दोनों की गुणा, तो ये होगी 50 की जब आप गुणा करोगे तो 2500 आ जाएगा। इधर आ जाएगा आपका 2601। ठीक है, हमारे अनुसार ये आई, और उसने दिया कितनी है? 5000। ठीक है, इसका कितने गुणा है? 2 गुणा। सेम एज इट इज इसका भी आपने क्या कर देना है? 2 गुणा। तो 26 दूनी 52 होता है, और 1 दूनी 2, 5204। 5204 सॉरी 1 दूनी 2, 5202। 2601 की आप जब 2 से गुणा करोगे, 2600 दूनी 5200 होता है, 1 दूनी 2, यानी कि 5202 आ जाएगी आबादी वो। ठीक है, तो 5202 किस ऑप्शन में है? सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ आ गया होगा। एक स्कूल में 75% लड़के हैं। यदि लड़कियां 420 हो तो लड़कों की संख्या आपने बतानी है। अब प्रतिशत का सवाल है, तो आप प्रतिशत से करोगे तो बड़ा आसानी से सोल्व हो जाएगा। 75% को जब मैं खोलता हूँ तो हो जाएगा 75/100। प्रतिशत का नाम का नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब कट कर लीजिए, 25 या 75, 25 चौके 100। ठीक है, ये हमेशा रियल होता है, मतलब कंप्लीट होता है। ठीक है, 4 का 75% देखोगे तो आप कितना बनेगा? 3।
ठीक है, समझ में आई बात। तो टोटल था 4, 75% उसके लड़के हैं, यानी कि लड़के कितने हैं, टोटल हमारे अनुसार 4 हैं, ठीक है। 4 का 75% 3, यानी कि लड़कों की संख्या 75%, तो लड़के कितने हैं, 4 में से 3, लड़कियां कितनी हैं फिर, लड़कियां 4 तो टोटल थे, 3 उनमें से लड़कियां, तो 1 लड़की होगी, ठीक है। ये हमारे अनुसार है। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल 4 हो जाएगा, और 4 किसके इक्वल है, 100% के इक्वल है, ठीक है। तो इधर लड़कों की संख्या हमने निकालनी है, लड़कियों की संख्या आपसे कितनी दी है, 420, क्वेश्चन में देख लीजिए, लड़कियां 420 दी है आपको, ठीक है। तो कितने गुणा है 1 का, 420 गुणा है। इधर भी हमने 3 को किससे गुणा कर देना है, 420 से, तो कितना आ जाएगा आपका 1260, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, और 1260 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो 113 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी, ठीक है। समझ आ गया होगा। यदि डाउट है तो आप दोबारा से कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, दोबारा से हम करवा देंगे, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, प्रतिशत का क्वेश्चन करना बड़ा ही आसान है। उसका प्रतिशत खोल लीजिए 75, और प्रतिशत का नाम का नीचे 100, 75/100, इसको कट करेंगे, 25 दिया 75, 25 चौका 100, नीचे वाली हमेशा रियल होती है, यानी कि ये टोटल है, इसका 75% 3 होगा, और 75% लड़के दिए हैं तो लड़के 3 हैं, टोटल 4 था, तो लड़कियां कितनी बची, 1, इनका जोड़ 3 + 1 4 ही आएगा, ये 100% के इक्वल है। तो 1 की वैल्यू हमारे अनुसार लड़की 1 है, उन्होंने कितनी लड़कियां दी है, 420 गुणा, यानी कि 420 गुणा होगी इसकी, अब इसको भी 420 से गुणा कर देंगे, 1260, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा। यदि प्रतिशत का क्वेश्चन आप प्रतिशत से करते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट, आपका क्वेश्चन गलत होने की 0.0 भी संभावना नहीं है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देख लीजिए। दो संख्याओं का अंतर 66 है, ठीक है, उनमें अनुपात कितना दिया है, 2:5, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं इसको, मतलब घटाने में आसानी हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5x अंतर दिया मतलब -2x = 66। दो पूर्ण संख्या का अंतर कितना दिया, 66, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो 5 में से 2x गया, 3x = 66 के, और x इधर 66.3, यानी कि 22 आ गया, ठीक है। अब इसमें पुट कर दीजिए, यानी कि 2x 2 × 22, और अनुपात 2 × 22, इधर 5 से गुणा, तो ये आ जाएगा 44, और ये आ जाएगा आपका 110। 44 और 110 का आप जब अंतर करोगे, यानी 110 - 44, तो किसके इक्वल आ जाएगा, 66 के। 114 का आपका ए, ठीक है। और वैसे भी आप देख सकते हो 11 44 13 11 33 22 55, किसी में भी 66 का डिफरेंस नहीं है, अंतर नहीं है, तो आपको इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ही बता दोगे कि इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तरबूज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180, होता है 180 डिग्री। ये त्रिभुज है। अगर मैं समबाहु की बात करूं जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये 60 का ये होगा, 60 का ये होगा, 60 का ये होगा। जो और भी कोई त्रिभुज है तो उसमें कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उनका योगफल तीनों कोणों का योग, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। त्रिभुज के अंदर तीन ही कोण होते हैं, तीनों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 116। तो पहले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 115 का आ गया है, 116 पे चलते हैं। समबाहु त्रिभुज के कोण, समबाहु मतलब जिसकी सभी बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं समान हों उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ऐसे दो कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल गलत है। सभी कोण बराबर होते हैं, एक कोण 90 डिग्री का होता है, इनमें से कोई नहीं। तो समबाहु जो त्रिभुज होगा सभी कोण बराबर होंगे, इसमें 60 डिग्री के। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, वो क्या आ जाएगा, बी। 116 का बी, सभी कोण बराबर होंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। 73 का संपूरक कोण क्या होगा। देखो मैंने बताया भी था पहले आपको, पूरक और संपूरक, ठीक है। पूरक कोण ऐसे होते हैं जैसे कोण ए प्लस कोण बी, जिनका योग 90 डिग्री हो, कितने भी हो सकते हैं वो, ठीक है।
उनको बोलते हैं पूरक। और संपूरक कोण कैसे होते हैं? ऐसे कोण जिनका जोड़ कितना हो 180 डिग्री, ठीक है। अब जैसे कोण ए प्लस कोण बी बराबर है 180 डिग्री, ठीक है। ए कोण आपको दे रखा है 73 का, तो आपने कोण बी निकालना है बराबर 180। ये इधर आ जाएगा, इधर बच जाएगा आपका कोण बी, और 73 इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 73 डिग्री। जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो 7 0 1 160 डिग्री का कोण इसका संपूरक कोण होगा 73 वाले का, ठीक है। तो 117 करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका डी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। क्वेश्चन नंबर 118, यदि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, वृत्त की परिधि किसको बोलते हैं? मान लिया यहाँ से हमने कोई धागा लिया, यहाँ से इसको पूरा जो है घुमा के फिर यहीं आगे, यहाँ से कोई धागा लिया था घुमा के पूरा यहीं आगे, तो इसको किस में काउंट करेंगे? परिधि में। और ये इक्वल किसकी होती है? 2 पाई r, ठीक है। वृत्त की परिधि जो होती है वो किसके इक्वल होती है? 2 पाई r, ठीक है। और ये 2 पाई r आपको दिया कितना है? 132 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 गुणा 22/7 पाई की वैल्यू इंटू r बराबर कितनी हो गया? 132। और इधर रह जाएगा सिर्फ r, इधर ये सभी इधर आ जाएंगे गुणा, ये 7 इधर आके ऊपर गुणा में हो जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे। तो 22 6 132 होता है, 2 3 6, तो r हमारी कितनी आ गई? 21। r हमारी आ गई 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब थोड़ा इधर लिखता हूँ मैं, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई 22/7 गुणा r 21 गुणा 21, ठीक है। 7 या 21, 22 या 66, ठीक है, और 21। जब 66 और 21 की आप गुणा करोगे तो आ जाएगा 1386 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। 1386 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि हमेशा जो क्षेत्रफल होता है उसको वर्ग सेंटीमीटर में लिखते हैं और जो आयतन होता है वो क्यूबिक में होता है, ठीक है। तो 1386 वर्ग सेंटीमीटर, 1386 सेंटीमीटर, तो आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 118 का, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पर। यदि घन का आयतन 0.343 सेंटीमीटर क्यूबिक है तो घन की भुजा। अब घन का आयतन जो होता है वो होता है भुजा की 3, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन से लीजिए, ये कितना दिया है? 343 दिया है, तो देख लीजिए आप, घन का आयतन भुजा की 3, आयतन कितना दिया? 0.343 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इधर है भुजा की 3, ठीक है। भुजा की 3 यानी कि ए की 3। भुजा को आप वैसे x भी मान सकते हैं, और 343 भुजा इधर x मान लीजिए या भुजा की 3 ही लिख लीजिए। तो आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, यानी क्यूबिक है तो आप इसको लिख सकते हैं, यानी क्यूब रूट 343। और 343 क्यूब रूट के अनुसार यानी किसका होता है? 7 का। जब आप 7 गुणा 7 गुणा 7 करोगे तो कितना आएगा? 343, ठीक है। अब देख लीजिए 3 के बाद पॉइंट है तो ये कितनी होगी? 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब आप देख लीजिए, यानी कि आपको ये आया कैसे देख लीजिए, 0.7 को लिखोगे दशमलव, जब इसका आप ख़त्म करोगे तो 7/10 गुणा 7/10 गुणा 7/10, 7 7 343 हो गया, और डिवाइड बाय 1000 ये आ गया। 3 के बाद दशमलव, इधर दशमलव लग जाएगा, वही आ गया जो इधर दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। आपने इसको प्रतिशत में लिखना है, 2 सही 2/3 को, 2 3 6, 3 दूनी 6, इसकी इसके साथ गुणा होती है, 3 दूनी 6 और ये ऐड होते हैं, यानी कि 3 दूनी 6 और 2 8/3। इसको प्रतिशत रूप में लिखना है, यानी कि
इंटू में 100% लगाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। ये हो गया आपका 800/3, ठीक है। जब आप इसको भाग दोगे तो 3 दूनी 6, बच गया 2, 20, 3 छिका 18, फिर 20, 3 छिका 18, लगभग 6 ऐसा चलता रहेगा प्रतिशत। तो आपका एक करेक्ट आंसर आ जाएगा, या आप इसको लिख सकते हो 267%, ठीक है। तो आज के जो है हमने 111 से 120 जो क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट किया, ठीक है। तो हमने जो है 2017 का जो HPJPT टेट था उसके जो 30 मैथ के क्वेश्चन थे 30 सोल्व किए बड़े ही आसान तरीके से विद एक्यूरेट आंसर के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, यदि और वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट करके इसका पार्ट 1 और 2 देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे, प्रीवियस ईयर जो वीडियो उनके भी और जो आने वाली वीडियो है उनके भी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ सकते हैं, उसको दोबारा से मैं सोल्व करवा दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।